हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस दिव्य कथा श्रवण में। आज हम सुनेंगे अजय एकादशी की पवित्र कथा, जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्व जन्म के दोष मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। तो दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं अजय एकादशी की संपूर्ण कथा। प्राचीन समय में हरिश्चंद्र नामक चक्रवर्ती सम्राट थे। वे सत्यवादी और धर्मात्मा राजा थे, लेकिन भाग्यवश उन्हें भारी कष्ट सहना पड़ा। उनकी कथा सुनिए। राजा हरिश्चंद्र सत्यप्रिय थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने हेतु उनसे दान मांगा। राजा ने वचन दिया और अपना राज्य, धन और सब कुछ त्याग दिया। अंततः उन्हें अपनी धर्म पत्नी और पुत्र को भी त्यागना पड़ा और स्वयं शमशान घाट में दासत्व स्वीकार करना पड़ा। वहाँ राजा दिन रात शमशान में मुर्दों का काम करते थे और वसूलते थे। अपने इन दिन दशा में भी उन्होंने सत्य का पालन नहीं छोड़ा। समय बीतने पर एक दिन महर्षि गौतम वहाँ पहुँचे। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की दुखद स्थिति को देखकर कहा, हे राजन, आप भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत कीजिए। इसके प्रभाव से आपके सारे पाप नष्ट होंगे और आपको पुनः सुख समृद्धि प्राप्त होगी। राजा ने विधिवत अजय एकादशी का उपवास किया, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की आराधना की। उसी रात स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे सत्यप्रिय राजन, आज के उपवास और भक्ति से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। सुबह होते ही सब बदल गया। उनके सारे ऋण मिट गए, दासत्व समाप्त हुआ। राजा और परिवार उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। न केवल इतना, बल्कि अंत में राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और व्रत के प्रभाव से वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, ये रही अजय एकादशी की पहली कथा। अब सुनिए अजय एकादशी की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय देवऋषि नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य पापों में डूबा रहेगा। उसके पास यज्ञ, दान और बड़े व्रत करने की शक्ति नहीं होगी। कृपया कोई ऐसा सरल उपाय बताइए या ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे वह मोक्ष का अधिकारी हो सके। तब भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए कहें, हे नारद, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। यह पापों को नष्ट करने वाली, मोक्ष देने वाली और मन को शुद्ध करने वाली है। इस व्रत का श्रवण और पालन करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे नारद मुनि, व्रत करने के उपरांत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुम्हें इस कथा का महात्म्य बताता हूँ। प्राचीन समय में अयोध्या के नरेश राजा सुमंत राज्य करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी और दयालु राजा थे। उनकी पत्नी का नाम रानी मालवती था। यद्यपि वे धर्म प्रिय थी, लेकिन संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। कई वर्ष तक तपस्या और यज्ञ करने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। निराश होकर राजा और रानी वन में चले गए और महर्षियों की सेवा करने लगे। एक दिन वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे और दुखी मन से कहा, हे गुरुदेव, हम दंपति संतान सुख से वंचित हैं। कृपया कोई उपाय बताइए। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, आप भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक कीजिए। इस व्रत से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। राजा सुमंत और रानी मालवती ने विधिवत उपवास किया। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लिया। दिन भर फलाहार करके भगवान विष्णु की पूजा की। तुलसी पत्र और पीले पुष्प अर्पित किए। रात भर हरि नाम का कीर्तन करते हुए जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को गर्भधारण हुआ और समय आने पर उन्होंने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया राजकुमार अर्जुन केतु। वह राजकुमार बड़ा ही तेजस्वी, पराक्रमी और बुद्धिमान हुआ। उसके गुणों के कारण राज्य में समृद्धि आई और प्रजा सुख शांति से रहने लगी। राजा सुमंत और रानी मालवती ने पुत्र को भगवान विष्णु का प्रसाद माना
और जीवन भर अजय एकादशी का पालन करते रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, अजय एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है, संतान सुख मिलता है, दरिद्रता मिटती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए अजय एकादशी की तीसरी कथा। प्राचीन समय में एक नगर में चंद्रभानु नामक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था, परंतु उसके स्वभाव में क्रूरता, लोभ और पाप अधिक था। वह झूठ बोलकर व्यापार करता, लोगों से छल करता और गरीबों का धन हड़प लेता था। यहाँ तक कि देवता, ब्राह्मण और माता पिता का भी आदर नहीं करता था। उसके पापों के कारण अंततः उसका धन नष्ट हो गया। दरिद्रता ने घर घेर लिया था, परिवार दुखों में डूब गया और उसका मन हमेशा अशांत रहने लगा। एक दिन वह जंगल में भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां एक तेजस्वी साधु तपस्या में लीन थे। व्यापारी ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मेरा धन छिन गया, परिवार संकट में है और मेरा मन कभी शांत नहीं होता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो सके। साधु ने आंखें खोली और कहा, वत्स, तुमने पिछले जन्मों में अनेक पाप किए हैं, इसी कारण तुम्हें आज यह दुख सहना पड़ रहा है। परंतु घबराओ मत, यदि तुम श्रद्धा से अजय एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु ने उसे व्रत की विधि समझाई। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लो, भगवान विष्णु की पूजा करो, दिन भर फलाहार करके प्रभु का ध्यान करो, रात्रि जागरण करके हरि नाम जपो, द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराओ और दान दक्षिणा दो। व्यापारी चंद्रभानु ने साधु के बताए अनुसार अजय एकादशी का व्रत किया। उस दिन उसने किसी को छल नहीं किया, भगवान विष्णु की पूजा की और रात भर भजन कीर्तन करता रहा। व्रत पूरा होने के बाद उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आया। उसका मन धर्म की ओर झुकने लगा। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो ब्रह्मदूत उसे अपने साथ वैष्णव लोक को ले गए। वहाँ उसे दिव्य देह प्राप्त हुई और अनंत सुख मिला। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, अजय एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, उसके पाप राख के समान भस्म हो जाते हैं। यह व्रत मन को पवित्र कर मोक्ष प्रदान करता है। भक्तों, यह थी अजय एकादशी की तीसरी कथा। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि पापी से पापी व्यक्ति भी यदि श्रद्धा से इस व्रत का पालन करे तो वह भगवान विष्णु की कृपा पाकर स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम सबको अजय एकादशी के पावन दिन का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय।